पेटीएम का शेयर हमेशा से न्यूज में रहता है, पर ज्यादातर गलत रीजन की वजह से। पेटीएम अपने सेटबैक से रिकवर कर ही रहा था, 1000 तक का हाई लगाया ही था कि कुछ ही दिन में 600 पर आकर खड़ा हो गया नई मुश्किल के कारण, यानी 40% मोटा मोटा गिर गया। तो क्या है ये मुश्किल? टेम्पररी है? क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या फिर इस सेटबैक का रिकवर होना पेटीएम के लिए मुश्किल है? तो आज की वीडियो में जानेंगे पेटीएम का शेयर क्यों गिरा, आरबीआई के एक एक्शन से कैसे इंपैक्ट पड़ता है बैंक या एनबीएफसी पर, तीसरा पेटीएम कहां कहां से कमाता है और अब कहां नुकसान होगा, और तब चौथा फाइनल समरी बनाएंगे पेटीएम के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को मिलाते हुए कि अब क्या करना चाहिए। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब समरी बना पाइएगा। साथ में स्टॉक मार्केट और आईपीओ की किसी भी न्यूज के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हर घड़ी एक न एक अपडेट आपके लिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब कम्युनिटी में अब शुरू होने जा रहा है एक नया चीज। मैं किस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा वो मैं बताने वाला हूं यूट्यूब कम्युनिटी में। तो ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे व्यू को जानने के लिए। क्रिसमस महाधमाका ऑफर मिलने वाला है 25 दिसंबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, और जिस तरीके से मैं प्रिडिक्शन करता हूं, अगर ऐसा ही प्रिडिक्शन इंट्राडे स्विंग या पोजिशनल में आपको कैश फ्यूचर ऑप्शन में सीखना है तो 25 दिसंबर की क्लास के लिए उस ऑफर में इनरोल कर सकते हैं 9708094321 पे कॉल करके। चलिए चलते हैं अब पेटीएम पर। पेटीएम की एनालिसिस से पहले आप कमेंट में ये बताएं कि क्या आपके पास पेटीएम का शेयर है या नहीं है। तो रिसेंटली आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया जो पेटीएम के शेयर प्राइस के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गई। आरबीआई के अनाउंसमेंट से पेटीएम को क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, ये समझने के लिए पहले लोन बिजनेस के कुछ बेसिक को समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे और तभी डिसीजन ले पाएंगे कि पेटीएम में पैसा लगाएं या दूर रहें। किसी भी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए उस कंट्री के बैंक और एनबीएफसी का मजबूत होना जरूरी है। अगर बैंक और एनबीएफसी खुद ही दिवालिया हो जाए तो पूरी इकोनॉमी गिर जाएगी। इसलिए आरबीआई की नजर बैंक और एनबीएफसी पर रहती है, और इनके फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने कई रेगुलेशन बनाए हैं, जिसमें जरूरत पड़ने पर चेंज भी और अनाउंसमेंट भी किए जाते हैं। रिसेंटली आरबीआई ने अपने ऐसे ही एक रेगुलेशन में बड़ा चेंज अनाउंसमेंट किया है, चलिए उसको समझते हैं। तो एक बात जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक चिंता का विषय बन गया है वो है बढ़ता हुआ अनसिक्योर्ड लोन। यहां अनसिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों आते हैं। सिर्फ पिछले एक साल में कई बैंक और एनबीएफसी ने अनसिक्योर्ड रिटेल लोन में 50% से भी ज्यादा का इजाफा देखा है। अनसिक्योर्ड लोन ऐसे लोन हैं जो आसानी से एक क्लिक पर मिल जाते हैं, वो भी बिना कुछ गिरवी रखे, और इस सुविधा का सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन फायदा उठा रही है, जिसमें स्टूडेंट भी शामिल है। ज्यादातर केस में लोग अपना अनसिक्योर्ड लोन टाइम पर नहीं चुका पाते हैं और इंटरेस्ट और पेनाल्टी भरते हैं। क्रेडिट कार्ड पर 40% पर एनम तक का इंटरेस्ट लगता है और पर्सनल लोन का भी इंटरेस्ट ज्यादा होता है। ऐसे में कोई भी इंसान आसानी से डेट ट्रैप में फंस जाता है। साथ ही पेटीएम जैसी कई कंपनियां बीएनपीएल सर्विस भी ऑफर करती है, यानी बाय नाउ पे लेटर। यानी आज आपने पेटीएम पोस्टपेड यूज करके कोई सामान खरीद लिया और बाद में आप पेटीएम को पैसे चुकाएंगे, यह भी एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन ही हुआ। सिर्फ कंज्यूमर हाई इंटरेस्ट पे करके डेट ट्रैप में नहीं फंस रहे, बल्कि बैंक के लिए भी लोन रिकवर करना मुश्किल हो जा रहा है, जिनसे उन्हें भी नुकसान हो रहा है। तो कोई बैंक या एनबीएफसी लोन रिकवर ना कर पाने की वजह से दिवालिया ना हो जाए या अंदरूनी तौर पे कमजोर ना हो जाए, इसलिए आरबीआई ने रेगुलेशन बनाया कि हर प्रकार के लोन के अगेंस्ट बैंक और एनबीएफसी को कुछ अलग से रखना होगा कैश, ताकि लॉस होने के बाद भी बैंक बंद ना हो और इस कैश को बैंक लोन देने के लिए या किसी भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकता है। हर लोन के अगेंस्ट कितना कैश अलग रखना है यह डिसाइड होता है रिस्क वेट से। आरबीआई ने रिसेंटली अनसिक्योर्ड लोन के लिए इस रिस्क वेट को भी बढ़ा दिया है, और बैंक के लिए पहले अनसिक्योर्ड लोन का रिस्क वेट 100% था, अब 125% हो गया है। एनबीएफसी के लिए 125% था, जो 150% हो गया है। यानी अगर कोई बैंक पहले 5000 का अनसिक्योर्ड लोन दे रही थी तो माना जाता है कि बैंक 5000 रुपए का रिस्क लिया। अब ऐसा माना जाएगा कि बैंक ने 5000 का लोन देकर 6250 का रिस्क लिया, तो बैंक का 6250 पर रिस्क कैलकुलेट पहले से ज्यादा हुआ और कैश अलग रखना पड़ा, और एनबीएफसी पर भी यही है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि पेटीएम ना तो बैंक है ना ही एनबीएफसी, तो पेटीएम पर क्यों फर्क पड़ा?
राइट। तो इंडिया में लोन बिजनेस के लिए आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, आरबीआई के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। ये सब बैंक और एनबीएफसी के पास है। अब पेटीएम जैसी कंपनी अपना लोन बिजनेस के लिए इन बैंक और एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप करती है और करेंटली पेटीएम के 7 एनबीएफसी पार्टनर है। कितने? 7। तो पेटीएम पोस्टपेड लोन यानी एक तरह का बीएनपीएल लोन, पर्सनल लोन, मर्चेंट लोन ऑफर करती है। अब कैसे दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि पोस्टपेड लोन Q4 फाइनेंशियल ईयर 2023 में टोटल लोन का 78 to 81% है, जबकि बाकी दोनों लोन 5 से 9% के बीच में। अक्टूबर प्लस नवंबर 2023 में भी पोस्टपेड लोन 70 से 73% है। इन लोन की वैल्यू 50,000 से कम है। ये सबसे ज्यादा हाई रिस्क लोन है, यानी आरबीआई के रिसेंट अनाउंसमेंट के बाद पेटीएम के एनबीएफसी पार्टनर्स को इस तरह के लोन देने के लिए ज्यादा कैश अलग रखना पड़ेगा, जिससे उनके कोर बिजनेस में फर्क पड़ेगा। तो एनबीएफसी इस तरह के लो टिकट हाई रिस्क लोन अब पेटीएम के थ्रू नहीं देना चाहेगी। पर पेटीएम का मेजर लोन बिजनेस ही नहीं, पोस्टपेड लोन से भी चल रहा है। तो इस अनाउंसमेंट के बाद पेटीएम के शेयर गिर गए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। बहुत आसान भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करते हैं एक एक टर्म, जिससे कि आज के डेट में चाहे पेटीएम हो या एनबीएफसी का बिजनेस हो या बैंक का बिजनेस हो, आप समझ पाएं और डिसीजन ले पाएं। तो पेटीएम का कहना है कि अब वो अपना लोन पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं और 3 लाख से 7 लाख तक पर्सनल लोन और मर्चेंट लोन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें रिस्क भी कम होता है। मर्चेंट लोन एमएसएमई को एज अ बिजनेस लोन दिया जाता है, तो इसमें रिस्क कम होता है। अब अपने लोन पोर्टफोलियो को पोस्टपेड से पर्सनल और मर्चेंट लोन में शिफ्ट करना एक चैलेंज है, क्योंकि पेटीएम के 70% कस्टमर 50,000 से कम कैटेगरी वाले लोन में बैठे हुए हैं। तो अब सवाल आता है कि रिकवर हो सकेगा सेटबैक से, क्योंकि जिनका धंधा ही 70% यहाँ पर है। तो ये समझने के लिए पेटीएम के रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की बात करना पड़ेगा, और वो बात करेंगे तब समझ पाएंगे कहानी। तो रेवेन्यू 3 बिजनेस से आता है। पहला, पेमेंट सर्विस। इसमें पेटीएम मर्चेंट से जो कमीशन लेती है और कस्टमर से जो कन्वेंस फी लेती है, पेटीएम साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन से जो सब्सक्रिप्शन फी आता है, वो सब है। दूसरा है फाइनेंशियल सर्विस यानी लोन वाला बिजनेस, जिसकी हमने बात की। और लास्ट है कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विस। इसमें ट्रैवल टिकट बुक करने पर जो मर्चेंट से ट्रांजैक्शन फी ली जाती है और मर्चेंट से एक सब्सक्रिप्शन फी ली जाती है पेटीएम का क्लाउड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के लिए। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन देखें तो 2021 में पेटीएम सर्विस से 71% का रेवेन्यू आता था, जो 2023 में घटकर 62% हो गया। वहीं कंपनी के लोन बिजनेस से 2021 में 5% रेवेन्यू आता था, जो 2023 में 19% हो गया। ध्यान से समझिएगा, कॉमर्स और क्लाउड का रेवेन्यू 25% से 19% हो गया, यानी लोन बिजनेस फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस बन गया था, जिसकी स्पीड अब हो जाएगी कम। हालांकि अभी भी कंपनी का मेजर रेवेन्यू पेमेंट सर्विस से आता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अपनी रेवेन्यू के लिए लोन बिजनेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। वो रॉकेट बन गया था, अच्छी बात है, बट गिरने से निगेटिव हो गया है। तो अब जानते हैं पेटीएम कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो पेटीएम ने अपना नया कैंपेन लॉन्च किया है Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जिसमें वो अब हाई टिकट साइज वाले लोन को प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही कंपनी नए लेंडिंग पार्टनर के साथ साइन अप कर रही है, जिससे वो ज़्यादा वॉल्यूम में हाई टिकट साइज लोन ऑफर कर पाए। कंपनी ने रिसेंटली कहा है कि आने वाले 2 क्वार्टर में वो एक लार्ज बैंक और 2 लार्ज एनबीएफसी को अपने लेंडिंग पार्टनर में शामिल करेगी। आने वाले 1 साल में पता चलेगा कि कंपनी अपने लोन बिजनेस को सक्सेसफुली रीडायरेक्ट कर पाती है या नहीं। अगर कंपनी ने लोन बिजनेस का ग्रोथ आने वाले 1 साल में मेंटेन कर लिया तो शेयर प्राइस वापस से रॉकेट हो जाएंगे। तो आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं? मेरी एनालिसिस से आप कितना एग्री करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वहां पे टेक्निकल एंगल में हम जरूर एक चीज कह सकते हैं कि जो इतनी गिरावट हुई है, इस गिरावट के बाद 555 का इसका एक टेक्निकल बेसिस पे सपोर्ट लेवल बनता है, क्योंकि किसी भी शेयर में गिरावट के बाद कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन करेक्ट लेवल पे होता है। तो वैल्यूएशन की तो बात अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है, तो ना ही इसका पी दिख रहा है ना ही पीजी रेशियो दिख रहा है। बट यहाँ पर ओवरऑल ये जो सिनारियो है कि लोन को अगर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर ले तो फिर सही तरीके से हो जाएगा। साथ में टेक्निकल लेवल भी दे दिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मोहब्बत दीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।